नमस्कार। आज हम एक ऐसे राजनीतिक सफरनामे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो असल मायनों में बेहद प्रेरणादायक है। ये कहानी है भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की। एक ऐसा सफर जो हमें ये सिखाता है कि कैसे बिल्कुल जमीन से जुड़कर एक साधारण शुरुआत से देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद तक पहुंचा जा सकता है। इस पूरे विश्लेषण में हम उनकी इसी यात्रा की बारीकियों को समझेंगे। खैर, राजनीति के बारे में अक्सर लोग यही मान लेते हैं ना कि सफलता सिर्फ शोर शराबे और तेज आवाज से ही मिलती है। लेकिन सच तो ये है कि एक सच्ची राजनीतिक विरासत कई बार दशकों के शांत और बिना किसी दिखावे वाले अटूट समर्पण से बनती है। और इनका जीवन शांत और सतत परिश्रम का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसने बिना किसी शोर के राजनीति में एक बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा है। भाग 1, शुरुआती सफर और वकालत। तो चलिए अब इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत की नींव ना बहुत गहरी होती है। कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम और कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1971 में बार काउंसिल में दाखिला लिया और फिर दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में पूरे 16 साल तक वकालत की। 1977 से 1979 तक वो केंद्र सरकार के वकील रहे और फिर 1980 से 1993 तक स्टैंडिंग काउंसिल में भी अपनी सेवाएं दी। लेकिन इन सब के बीच ना 1975 से शुरू हुआ एक पड़ाव बेहद खास था। वो था तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव के रूप में काम करना। सोचिए, इस अनुभव ने उन्हें देश के शीर्ष स्तर के कामकाज को कितने करीब से समझने का मौका दिया होगा। भाग 2, राजनीति में प्रवेश। अब आता है 1991 का साल। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब वो आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और यहाँ से उनके सुव्यवस्थित राजनीतिक उत्थान की शुरुआत हुई। उनका काम सिर्फ एक दिशा में नहीं था। उत्तर प्रदेश से लगातार 12 वर्षों तक, यानी 1994 और फिर 2000 में वो राज्यसभा के सांसद रहे और संगठन के स्तर पर भी उन्होंने गजब की मेहनत की। 2 बार भाजपा दलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कोली समाज के अध्यक्ष रहे, SC/ST प्रकोष्ठ के प्रमुख का दायित्व निभाया और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे। ये सारी चीजें उनके उस संगठनात्मक कौशल और एक सांसद के रूप में उनके मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती हैं। अब इस पूरे सफर की एक और दिलचस्प बात देखिए। उनका ये प्रभाव सिर्फ हमारी राष्ट्रीय राजनीति तक ही सीमित नहीं था। विश्व मंचों और हमारे बड़े शैक्षणिक संस्थानों में भी उनकी काफी बड़ी भूमिका रही। 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करना जाहिर है एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि थी। इसके अलावा प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य के रूप में भी उन्होंने सेवाएं दी। ये सब उनके व्यापक दृष्टिकोण और उनके अनुभव का दायरा दिखाता है। भाग 3, राजभवन तक का सफर। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे दशकों की वो जमीनी मेहनत एक इतनी बड़ी कार्यकारी जिम्मेदारी में बदल गई। इतने सालों के विधायी, कानूनी और संगठनात्मक अनुभव के बाद 8 अगस्त 2015 को उन्हें बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। स्रोतों के अनुसार एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य ये भी है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश से राज्यपाल बनने वाले वो तीसरे व्यक्ति थे। सच में ये उनके अनुभव और उनकी नेतृत्व क्षमता पर जताए गए एक बहुत ही गहरे भरोसे का सीधा प्रमाण था। भाग 4, देश के 14वें राष्ट्रपति। 5,34,680 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। 19 जून 2017 को जब तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें NDA का सर्वसम्मत उम्मीदवार घोषित किया, तो उसके बाद भारत के राष्ट्रपति पद को सुनिश्चित करने के लिए बस इसी जादुई संख्या की जरूरत थी। ये विशाल संख्या हमें याद दिलाती है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने बड़े पैमाने पर और कितने व्यापक लोकतांत्रिक समर्थन के साथ होता है। 20 जुलाई 2017 को जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो तस्वीर एकदम साफ थी। श्री रामनाथ कोविंद को कुल 7,02,044 वोट मिले, जो कुल मतों का 65.66% था। वहीं विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार जी को 34.35% यानी 3,67,314 वोट मिले। आसान शब्दों में कहें तो ये जीत 3 लाख से भी ज्यादा वोटों के भारी अंतर से हुई थी। और इस शानदार जीत की एक सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन्हें इस चुनाव में कई विपक्षी पार्टियों का भी व्यापक समर्थन मिला था।
फिर आया 25 जुलाई 2017 का वो ऐतिहासिक दिन। ये इस लंबी यात्रा का यकीनन सबसे भावुक और गौरवशाली क्षण था। निवर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्होंने देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई शीर्ष नेताओं ने उन्हें इस पद पर पहुंचने के लिए बधाइयां दी। और जैसा कि खुद श्री कोविंद ने कहा था, ये उनके लिए व्यक्तिगत रूप से गहराई तक भावुक कर देने वाला पल था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कम बोलना और शांति के साथ काम करना रामनाथ कोविंद की शैली है। स्रोतों में दर्ज ये पंक्ति उनके पूरे व्यक्तित्व और उनके बेहद प्रभावी लेकिन मृदुभाषी स्वभाव का एकदम सटीक सार प्रस्तुत करती है। बिना किसी शोर शराबे या दिखावे के संगठन की मुख्य धारा की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाना, असल में यही उनकी सफलता की असली कुंजी रही। इस पूरे शानदार और प्रेरणादायक सफर को देखने के बाद मन में एक गहरी सोच जरूर जन्म लेती है। क्या शांत, निरंतर और सुव्यवस्थित समर्पण ही एक स्थायी राजनीतिक विरासत का असली रहस्य है? एक बिल्कुल साधारण शुरुआत से लेकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने की उनकी ये कहानी निश्चित रूप से यही साबित करती है कि अगर लगातार और शांतिपूर्ण तरीके से कड़ी मेहनत की जाए तो सच में सब कुछ संभव है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।